NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4 10 बनाएं। आइए शुरू करते हैं। पाठ 4 10 बनाएं। बिंदुओं वाला कीड़ा। यहाँ पे एक कीड़े का चित्र दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इस पे कुछ बिंदुएं बनी हुई हैं। क्या आपने कभी ऐसा कीड़ा देखा है? इसके शरीर पर बहुत सारे बिंदु होते हैं। ऐसे और कीड़ों का चित्र नीचे दिया हुआ है, आप उसे ध्यान से देखें। ऐसे कीड़ों पर बहुत सारे बिंदुएं होती हैं। क्या आपने कभी इन बिंदुओं को ध्यान से देखा है? कीड़े पर बिंदुओं की संख्या को लिखिए। तो कीड़े पर बिंदुओं की संख्या को लिखना है। आइए गिने। यहाँ पे बिंदुएं हैं 1 2 3 4। बिंदुओं की संख्या 4। यहाँ 1 2 3 4 और एक बीच में 5। इसी प्रकार यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे बिंदु की संख्या है 6। 1 2 3। यहाँ पे बिंदु की संख्या है 3। आइए कुछ वस्तुओं जैसे इमली के बीज, कंकड़, बटन, बिंदी इत्यादि से कुछ डिजाइन बनाएं एवं प्रत्येक डिजाइन में बिंदुओं की संख्या बताएं। तो यहाँ पे बिंदुओं से या कुछ बटन, कंकड़ या बिंदी या इमली के बीज से कुछ ऐसे डिजाइन आप बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको डिजाइन में लगे चीज़ों को गिनना है। जैसे यहाँ पे बटन है 1 2 3 4। 4 बटन। यहाँ पे 1 2 3 4 5। 5 बटन। यहाँ पे 1 2 3। 3 बटन। यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पे 4 बटन। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। 6 बटन। चीजों को आपको ध्यान से देखना है। लाल बिंदियों के लगाने से बनी संख्या को पहचानिए और लिखिए। तो लाल बिंदियों को लगाने से जो संख्या बन रही है उसे पहचानना है और लिखना है। यहाँ से पर लाल बिंदु से बनने वाली संख्या है 1 2 3 4 5। यहाँ पे लाल बिंदु से जो संख्या बन रही है वह है 3 और यहाँ पे 4। आओ खेलें। मित्र के साथ खेलिए, पासा फेंकिए और उन खानों में रंग भरिए जिनमें उतने ही बिंदु हैं जितने आपके पासे पर आए हैं। तो यहाँ पे एक खेल है। इसमें पासा आपको फेंकना है। पासे पे जितने अंक आएंगे उस अंक को आपको रंग भरना है। अपना एक रंग चुनकर उसे भरिए। जैसे आपने पासा फेंका तो जो अंक आए, अगर 3 आता है तो आप एक 3 को भरेंगे। दोबारा फेंकते हैं तो एक 3 को भरेंगे। जब आपका रंग कोई एक रहेगा, जैसे आपका रंग हो सकता है हरा और आपके मित्र का रंग हो सकता है लाल। अगर मित्र में के पासे फेंकने पे 5 आते हैं तो इसमें 5 पे वो रंग भरेगा और भरेगा लाल। और आप भरेंगे हरा। आपका अगर 3 आया है तो आप भरेंगे हरा, मित्र भरेगा लाल। इसी प्रकार खेल चलते रहेगा जब तक कि सभी खाने रंगीन ना हो जाए। जिस बच्चे के अधिक रंगीन खाने होंगे वह जीत जाएगा। तो अगर 6 आने पे बच्चा दोबारा चलेगा और जिसके रंगीन खाने ज़्यादा आए हैं वह जीत जाएगा।
बच्चों को बिना गिने संख्याओं को पहचान करने में सहायता के लिए बिंदु फ्लैश कार्ड का उपयोग करें। शिक्षक 1 से 9 तक की संख्याओं के विभिन्न आकार एवं डिजाइन के बिंदु युक्त पैटर्न के कार्ड बना सकते हैं। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। टूटते बटन। यहाँ पे एक बंदर का चित्र दिया हुआ है जो केला खा रहा है। शीर्षक है टूटते बटन। गोला बंदर ने अपनी पसंद की 4 बटन वाली कमीज पहनी और वह केले के बाग में पहुंच गया। उसे केले खाना बहुत पसंद था, जिस कारण वह खूब सारे केले खा गया। सोचो अधिक केले खाने से क्या हुआ होगा। उसका एक बटन टूट गया, लेकिन उसने केले खाने नहीं छोड़े, जिससे उसकी कमीज के बटन एक एक करके टूटते गए। तो शुरुआत में बटनों की संख्या है 4। आप देख सकते हैं शुरुआत में बटनों की संख्या है 4। फिर एक बटन टूट गया, जिससे बटनों की संख्या बची 3। और फिर यहाँ पे एक और बटन टूट गया, ज़्यादा केले खाने के कारण बटन बचे 2। और फिर एक और बटन टूटा, बटन बचा 1। और यहाँ पे सभी बटन टूट गए और गोला बंदर का शर्ट खुल गया। यहाँ पे बटनों की संख्या हो गई 0। शर्ट में लगे बटनों की संख्या हुई 0। आइए फिर से गिनते हैं। पहले बटन थे 4, फिर बटन बचे 3, फिर बटन बचे 2, और फिर बटन बचे 1, फिर बटन बचा 1, और उसके बाद सभी बटन खत्म हो गए, यानी 0। 4, 3, 2, 1 और 0। अंत में बंदर की कमीज पर रह गए बटनों की संख्या पर चर्चा करें। बच्चों को उनके आसपास ऐसी वस्तुओं के नाम बताने के लिए कहें जिनकी संख्या 0 है। उन्हें यह समझने में सहायता करें कि 0 भी 1, 2, 3 और अन्य संख्याओं की तरह ही एक संख्या है। बच्चों को संतुलित भोजन खाने के लाभ और आवश्यकता से अधिक खाने के नुकसान के विषय में चर्चा करें। यह शिक्षकों के लिए निर्देश है। पेड़ की टहनी पर बैठी चिड़ियों की संख्या लिखिए। यहाँ पे चिड़ियों की संख्या 1, 2, 3। एक चिड़िया उड़ गई। बैठी चिड़ियाएं हैं 1 और 2। एक और चिड़िया उड़ गई। बैठी संख्या 1। बैठी हुई चिड़ियों की संख्या 1। यहाँ पे कोई भी चिड़िया डाल पे नहीं बैठी है, यानी डाल पर बैठी चिड़ियाओं की संख्या 0। 0 लिखिए। 0 आपको कुछ ऐसे लिखना है। ऐसे ही बाकी खानों को भरिए। सोचो और बताओ। आपको रात में कितने सूरज दिखाई देते हैं? तो आपको पता है कि सूरज सिर्फ दिन में दिखता है, यानी रात में 0 सूरज दिखाई देते हैं। आपको दोपहर में कितने चांद दिखाई देते हैं? तो दोपहर में सिर्फ सूरज दिखता है, चांद नहीं दिखता, यानी दोपहर में चांद की संख्या होगी 0। ठोस वस्तुओं का उपयोग करके उनमें से एक एक वस्तु बारी बारी से कम करके 0 को समझाने में सहायता करें। यह शिक्षकों के लिए निर्देश है।
ऐसी स्थितियों पर चर्चा करें जहां कोई वस्तु अनुपस्थित हो और उसे शून्य वस्तुएं कहें। जैसे कक्षा में शून्य बस है। साथ ही शुरुआत में बच्चों को 5 से शून्य तक की गिनती गिनने के बाद में 9 से शून्य तक उल्टी गिनती गिनने के लिए प्रेरित करें। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। 10वां जन्मदिन। शीर्षक है 10वां जन्मदिन। आज आस्था का 10वां जन्मदिन है। उसके पिताजी ने सबके लिए हलवा बनाया। वह अपने मित्र के साथ अपना जन्मदिन मना रही है। तो आप देख सकते हैं आस्था का आज 10वां जन्मदिन है। वह मित्र के साथ अपना 10वां जन्मदिन मना रही है। पिताजी ने हलवा बनाया है। मैं 9 साल की थी और अब एक और साल बाद मैं 10 साल की हो गई। 9 और 1 मिलकर 10 होते हैं। तो आस्था बोल रही है मैं 9 साल की थी, एक साल बाद मैं 10 साल की हो गई। 9 और 1 मिलकर 10 होते हैं। उसने अपने जन्मदिन पर कितने दिए जलाए? तो दियों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जन्मदिन पे 10 दिए जलाए हैं। एक और दिया तुलसी या पूजा का जो चबूतरा है वहाँ पर रखा हुआ है। वह जन्मदिन से अलग है। जन्मदिन पर उसने सिर्फ 10 दिए जलाए हैं। अगर 10 से आगे बढ़ते हैं तो आता है 11। अगर उस दिए को गिने तो हो जाएंगे 11 दिए। तो उसने अपने जन्मदिन पर 10 दिए जलाए। वस्तुओं की संख्या गिनिए और नीचे लिखिए। नीचे कुछ वस्तुएं दी गई हैं, उनकी संख्या गिनना है और लिखना है। जैसे गिनलड़ी में मोती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मोती। इसी प्रकार डब्बे में लड्डुओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लड्डू। इसी प्रकार रंगों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप गिनेंगे तो आपको 10 मिलेगा। किलो की संख्या 1 2 3 4 5 और जैसे आपके हाथों में है 5 उंगलियां, उसी प्रकार एक गुच्छे में 5 केले, दूसरे गुच्छे में भी 5 केले, हो गए 10 केले। आप उंगलियों पे भी चीज़ों को गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार पत्तियां तो इस तरफ हैं 1 2 3 4 पत्तियां और उस तरफ हैं 6 7 8 9 4 के बाद 5 6 7 8 9 और 10 पत्तियां। तो 4 इस तरफ हैं और 6 उस तरफ। 4 और 6 मिलके हो गए 10 पत्तियां। फिर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 पत्तियां। आओ करें। गिनिए और 10 रंगीन मोतियों वाली लड़ी बनाइए। यहाँ पे कुछ मोतियों गिन लड़ी का चित्र दिया हुआ है, उसमें मोतियों को गिनना है और 10 रंगीन मोतियों वाली लड़ी बनानी है। यहाँ पे मोतियों की संख्या क में 1 2 3 4 5 6। 6 मोतियाँ हैं और कितने मोती होने चाहिए? 1 2 3 4 यानी 7 8 9 और 10। इसी प्रकार ख में मोतियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 मोती और बनेंगे। इसी प्रकार ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
यानी 6 मोती। और इसी प्रकार घ 1 और 2 मोती दिया हुआ है, 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 8 मोती। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मोती यहाँ और 2 मोती पहले से, 8 और 2 होंगे 10। बटनों का चित्र बनाकर 10 का एक फ्रेम तैयार कीजिए। आपको बटनों का चित्र बना के 10 का फ्रेम तैयार करना है। यहाँ 1 2 3 बटन दिए हुए हैं, फिर आपको बनाने पड़ेंगे 4 5 6 7 8 9 10, यानी कुल 1 2 3 4 5 6 7 बटन आपको बनाने हैं। और 1 2 3 दिए हुए हैं, खाने की संख्या इसमें जो है वो 10 है। 5 ऊपर 5 नीचे आप गिन सकते हैं। 5 ये, 1 2 3 4 5 और नीचे 5, 1 2 3 4 5, 5 और 5 होते हैं 10। जैसे उंगलियां आपके हाथों की, 5 एक हाथ में और 5 दूसरे हाथ में। ख बटनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 और बनाने होंगे 7 8 9 10, 6 बटन और 4 बटन आपको बनाने हैं। इसी प्रकार ग बटनों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 बटन दिए हुए हैं, आपको बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बटन। घ एक बटन दिया हुआ है, यानी आपको बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटन आप बनाएंगे और एक हो जाएगा मिलके 10। मजेदार 5 और 10 पैटर्न के अनुसार छड़ी द्वारा बांटी गई संख्याओं के जोड़े बनाए। तो यहाँ पे छड़ी कुछ चीज़ें हैं, ये इमली के बीज हैं, उनके बीच छड़ी लगाई गई है जिससे चीज़ें बट जा रही हैं। तो इधर 1 और इधर 4, 1 और 4, तो यह कुल होंगे 5। कुल 5 चीज़ें हैं जिसको 1 और 4 में बांटा जा सकता है। 5 चीज़ों को 2 और 3 में बांटा जा सकता है। 5 चीज़ों को 3 और 2 में बांटा जा सकता है। 5 चीज़ों को 4 और 1 में बांटा जा सकता है। 5 चीज़ों को 5 और इधर है 0, 5 और 0 में बांटा जा सकता है। आओ खेलें। आइए उंगलियों का एक नया खेल खेलें। कोई 3 उंगली दिखाइए। आपके मित्र को 5 बनाने के लिए शेष उंगलियां दिखानी है। जिसने जैसा इस लड़के ने सिर्फ 2 उंगली दिखाई है, तो इस लड़की ने 3 उंगलियां दिखाई अपने हाथों में, जिससे 2 और 3 होंगे 5। 2 और 3 होंगे 5। 2 उंगलियां और 3 उंगलियां हो गए 5। 5 उंगलियां। संख्या 10 के जोड़। आइए इसी खेल को दोनों हाथों की उंगलियों से खेलें। एक बच्चा कुछ उंगलियां दिखाएगा, दूसरे बच्चे को उसकी बंद उंगलियों के बराबर उंगलियां दिखानी है। पैटर्न के अनुसार संख्याओं के जोड़े बनाइए। तो एक बच्चा अगर एक उंगली दिखा रहा है तो दूसरे बच्चे को बाकी जो छुपी हुई उंगलियां हैं उसे दिखानी है, यानी एक उंगली छुपा के वो 9 उंगली दिखाएगा, जिससे उंगलियों की संख्या हो जाएगी 10। 1 और 9 होते हैं 10। इसी प्रकार अगर बच्चा 2 उंगली दिखा रहा है तो 2 उंगलियों को छिपा के दिखाने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उंगलियां।
तो 2 और 8 होंगे 10। दोनों हाथों की उंगलियों मिला के होती हैं 10। इसी प्रकार अगर बच्चा 1 2 3 उंगली दिखा रहा है तो दूसरा बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 7 उंगली दिखाएगा। 3 और 7 होंगे 10। इसी प्रकार 1 2 3 4 4 उंगली के बदले 1 2 3 4 5 6 उंगली दिखाई जाएगी और उंगलियों की संख्या हो जाएगी दोनों हाथों को मिला के 10। फिर अगर एक हाथ की 5 उंगलियों को दिखाया जा रहा है तो 5 उंगलियां और दिखानी हैं जिससे 5 और 5 उंगलियां मिलके हो जाएं 10। आओ खेलें कार्ड्स का खेल। संख्या कार्ड्स 0 से 10 तक के सेट सभी कार्डों को इस तरह रखें कि लिखी हुई संख्या दिखाई न दे। एक बच्चा एक कार्ड उठाता है और इस प्रकार रखता है कि कार्ड पर लिखी संख्या सभी को दिखाई दे। इसी प्रकार दूसरा बच्चा कोई दूसरा कार्ड उठाता है एवं पहले कार्ड की तरह ही रखता है। यदि दोनों कार्ड पर लिखी संख्याओं का जोड़ 10 होता है तो दूसरा बच्चा दोनों कार्ड को रख लेता है। इसके बाद फिर पहले बच्चे की बारी आएगी जो फिर एक कार्ड उठाएगा और खेल ऐसे ही चलता रहेगा। तो कार्ड 0 से 10 तक के कार्ड लेने हैं। एक बच्चा एक कार्ड उठाएगा। अगर दूसरा बच्चा कार्ड उठाता है और दोनों संख्याओं के जोड़ होंगे 10 तो दूसरा बच्चा वो कार्ड रख लेगा। अब दूसरा बच्चा कार्ड उठाएगा और पहला बच्चा एक और कार्ड उठाएगा। अगर इस बार अगर कार्ड के जोड़ होंगे 10 तो पहला बच्चा कार्ड रख लेगा। यह खेल चलते रहेगा जब तक कि सभी कार्ड्स उठा न लिए जाएं। अगर एक बच्चा शून्य उठाता है दूसरा 10 कार्ड 0 और 10 हट गए। एक उठाता है एक 9 तो 1 और 9 वाले कार्ड हट जाएंगे। 2 और 8 वाले कार्ड हट जाएंगे। अगर 2 और 8 उठाए जाएंगे तो 3 और 7 वाले कार्ड उठाएंगे तो हो जाएंगे 10। ये कार्ड हट जाएंगे। इसी प्रकार 4 और 6 वाले कार्ड हट जाएंगे लेकिन एक कार्ड 5 का बच जाएगा जो किसी के द्वारा नहीं उठाया जाएगा। 0 से 20 तक गिनती। सिमरन नागपुर में रहती है। वह संतरे रखने में अपने पिताजी की सहायता कर रही है। एक डिब्बे में 10 संतरे आते हैं। आइए संतरे गिने। तो यहाँ पे एक डिब्बे में आप देख सकते हैं 10 संतरे हैं। तो 10 संतरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। इसी प्रकार अगर एक डब्बा यानी 10 से अगर एक संतरा ज़्यादा है तो 10 और 1 होंगे 11। तो गिनती आगे की 10 के आगे गिनती है 11। 10 से आगे अगर चीज़ें बढ़ती हैं एक ज़्यादा हैं तो हम बोलेंगे 11। अगर 10 से 2 ज़्यादा है तो हम बोलेंगे 10 और 2 12। बच्चों को 5 से 10 की संख्या विभाजन याद रखने में सहायता करने के लिए मौखिक कार्य के अवसर दें। उदाहरण के लिए यदि शिक्षक 2 कहे तो बच्चा 5 के संख्या विभाजन के लिए 3 कहे। यदि इसी प्रकार यदि शिक्षक 4 कहे तो बच्चा 10 के संख्या विभाजन के लिए 6 कहे। इसके पश्चात बच्चों को 10 के आगे की गिनती के लिए कहें। हर संख्या पिछली संख्या से 1 अधिक होती है। बच्चों को ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करें। बच्चों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करें। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। इसी प्रकार 10 और 3 जैसे इस डब्बे में 10 संतरे और 3 संतरे 10 और 3 संतरे होंगे 13। 10 और
4 संतरे, 10 और 4 संतरे हो जाएंगे 14। 10 और 5 संतरे, 10 और 5 होंगे 15। 10 और 6, 10 और 6 हो जाएंगे 16। 10 और 7, 10 और 7, 10 और 7 होंगे 17। 10 और 8 संतरे, 10 और 8 होंगे 18। 10 और 9 होंगे 10 और 9 होंगे 19। और 10 और 10 के 2 डब्बे के संतरे मिलके हो जाएंगे 20। 10 और 10 20। क्रम में संख्याएं लिखिए। तो संख्याओं को क्रम में लिखना है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आपको इससे पहले की संख्या पता होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के आगे की संख्या है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो जो खाने खाली हैं उनको भरना है। यहाँ होगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी प्रकार यहाँ जो बचे हुए खाने हैं आपको भरना है। शिक्षक के लिए निर्देश। 20 तक की गिनती के लिए मूर्त वस्तुएं के 10 के समूह एवं इकाइयों का उपयोग करें। शिक्षक बच्चों को 20 की संख्या तक मुट्ठी भर बीज या बटन दें। पहले बच्चों से बीज की संख्या का अनुमान लगाने को कहें, फिर समूह बनाकर गिनने के लिए को कहें। बच्चों से बातचीत करें कि किसका अनुमान सटीक या सबसे पास है। बच्चों को अनुमान लगाने और तर्क देने के लिए प्रोत्साहित करें। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। गिनिए और लिखिए। यहाँ पे कुछ तीलियों का गट्ठर और कुछ तीलियाँ दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 की तीलियाँ हैं। 10 की एक तीली है, आप गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस गट्ठर में 10 तीलियाँ हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 10 और 8 होते हैं 18। इसी प्रकार पत्तियाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पत्ती और 1, 2, 3 पत्ती यानी कुल 13 पत्ती। दी गई संख्या के अनुसार 10 के फ्रेम में रंग भरिए। यहाँ पे संख्या दी गई है और 10 के फ्रेम में रंग भरना है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 1, 2, 3, 4। तो 10 और 4 होंगे 14। यहाँ पे रंग आपको भर के दिखाया गया है। इसी प्रकार 19 के लिए आपको रंग भरना है। तो 19 होता है 10 और 9, यानी आपको 10 खाने इसमें भरने होंगे और 9 खाने दूसरे में भरने होंगे, जैसे मैं रंग के दिखा रहा हूँ। आपको क्रेयॉन्स की मदद से अच्छे से रंग भरना है। 16 दिखाने के लिए 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 6 16 होता है। 10 और 6 तो 1 2 3 4 5 और 6। खाली स्थान के क्रम में संख्याएं लिखिए। खाली स्थान के क्रम में आपको संख्याएं लिखनी है। तो 1 के बाद 2 के बाद 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 के बाद 7 फिर 8 फिर 9 के बाद 10 फिर 11 फिर 12 फिर आपको 12 के बाद 13 फिर 14 फिर 15 फिर 16 फिर 17 18 19 और 20। ऐसे ही आपको रंग भरते जाना है। 10 के समूह पर घेरा लगाइए एवं संख्या से मिलान कीजिए। तो 10 के समूह पर आपको घेरा लगाना है और संख्या से मिलान करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे चीज़ें हैं 10। तो आपको इस पुल से यहाँ पे आखिरी वाले खाने में जिसमें 10 लिखा है उसे मिलाना है। इसी प्रकार गिन लड़ी में मोतियों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इसको आपको 17 से मिलाना है। बटनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 बटन हैं। और पत्तियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पत्तियों की संख्या है 20। कुछ बच्चों ने खेलते हुए टावर बनाए। यहाँ पे कुछ बच्चों ने टावर बनाए हैं या बक्से की मदद से। सबसे ऊंचे टावर पर सही का चिन्ह लगाइए। सबसे ऊंचे टावर पर सही का चिन्ह लगाना है। तो चित्र में देख सकते हैं यह सबसे ऊंचा टावर है, इस पर सही का चिन्ह लगाएं। कौन से टावर में सबसे अधिक संख्या में डिब्बे लगे हैं? टावर में लगे हुए डिब्बों की संख्या लिखिए। तो आप ध्यान से गिनेंगे तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 7 डिब्बे। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिब्बे। और इसमें है 1 2 3 4 4 डिब्बे। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डिब्बे। तो सबसे अधिक टावर हैं सबसे ऊंचे वाले टावर में, जिसमें 9 डिब्बे हैं। डिब्बों की संख्या है 9। कौन से टावर में सबसे कम संख्या में डिब्बे लगे हैं? टावर में लगे हुए डिब्बों की संख्या लिखिए। तो सबसे कम संख्या में डिब्बों की संख्या है तीसरे टावर में। या सबसे कम संख्या है इसमें इसमें संख्या है 4। आप गिन सकते हैं उसमें 4 डिब्बे लगे हैं। आओ करें। सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। 8 12 6। तो 6 सबसे छोटी है। 14 11 19 सबसे छोटी संख्या है। 7। सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। तो सबसे बड़ी संख्या है में 16 19 11 19। 11 17 9 सबसे बड़ी संख्या है 17। पंजे के नीचे छिपी संख्या ढूंढ कर लिखिए। तो पंजे के नीचे छुपी संख्या को आपको ढूंढ कर लिखना है। यहाँ पे 15 से पहले आता है 14 16 17 और फिर 18। इसी प्रकार में यहाँ पे पंजे के अंदर होगा 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15। 100 में 15 16 17 18 और 19। में होगा
13 के बाद 14, 15, 16, 17। घ आप गिनती को ध्यान से देखें और अपने उत्तर की मिलान करें। घ संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी के क्रम में लिखिए। 11, 3, 16, 19, 13, 9। सबसे बड़ी संख्या इसमें है 20, उसके बाद 16, फिर 13, फिर 11, फिर 9 और उसके बाद 3। आप गिनती को ध्यान से देखें। 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 के बाद आता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है। इसमें आपको बड़ी से छोटी क्रम में लिखना था, यानी आपको चीज़ों को उल्टा लिखना है। 3 सबसे छोटी और 20 सबसे बड़ी, तो 20 से 3 के तरफ। अंग गिनिए और लिखिए। यहाँ पे कुछ डिब्बे दिए हुए हैं। डिब्बों की संख्या गिननी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सफेद बिंदुओं की संख्या। यहाँ पे पतंग का चित्र दिया हुआ है। सफेद बिंदुओं की संख्या को लिखना है। गिनते हैं। बिंदुओं की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, 13। बिंदुओं की संख्या है 13। 1 से 20 तक संख्या बिंदुओं को जोड़िए। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, उसमें किनारे पे कुछ बिंदुएं बने हैं जहाँ पे 1 से 20 तक की संख्या लिखी हुई हैं। इसको जोड़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यह एक चिड़िया का चित्र है। यह पशु है या पक्षी, तो आप लिखेंगे यह एक पक्षी है। परियोजना कार्य। क अपने आसपास 10 ऐसी वस्तुएं ढूंढिए जो बिंदी के पत्ते जैसे 10 के समूह में हो। अपने आसपास चीज़ों को देखना है और ढूंढना है वो वस्तुएं जो 10 के समूह में हैं, जैसे बिंदी के पत्ते। ख गत्ते के पुराने डिब्बों, पुराने कार्डों इत्यादि का इस्तेमाल करके 1 से 20 तक की संख्या कार्ड बनाइए। यह आपके लिए निर्देश है। शिक्षक के लिए कुछ निर्देश। शिक्षक बच्चों का अवलोकन करें कि वे समूह की पहचान करते हुए आगे गिनती करते हैं या नहीं। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।